सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 18 चैप्टर नंबर 18 मोबाइल ऐप डिजाइन के बारे में बात करेंगे। मोबाइल ऐप, अब मोबाइल तो आज हर आदमी के हाथ में है मैक्सिमम। तो मोबाइल डिवाइसेस, चाहे आप स्मार्टफोन के बारे में बात करें या टैबलेट या हाथ में घड़ियां पहनते हैं, वेरेबल डिवाइसेस हैं जो आप पहन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं। और ये आगे की जो कंप्यूटिंग है, जो नेक्स्ट वेव है, उसका आधार है। अगस्त 2012 में मैं आपको ले जाना चाहूंगा। यहां पर लॉस एंजल्स जो टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया कि जो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स मतलब होते हैं ऐसे फोन्स जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, इसलिए उसे स्मार्ट कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, केवल फोन पे बात नहीं करते आप, बाकी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो स्मार्टफोन यूनाइटेड स्टेट्स की अगर मैं बारे में बात करूं तो 50% जो पेनिट्रेशन है इसका, या कहें मार्केट में 50% लोग इसको खरीद रहे हैं। अब गार्टनर ग्रुप की एक रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि इसी क्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि 419 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, इतने स्मार्टफोन्स पूरे ग्लोबली मतलब हो गया पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, और 119 मिलियन टैबलेट। इसका मतलब यह है कि जो पिछला साल था उसके नेक्स्ट ईयर 100% इंक्रीज हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो मोबाइल कंप्यूटिंग है या मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल डिवाइस पे जो काम होते हैं, वो अभी एक डोमिनेंट फोर्स है। अब आप देखेंगे कि ये 2016 से लेकर 2020 का मैंने चित्रण दिया है। आप देखें 2016 में जितने लोग थे 2.5 बिलियन। अब मैं आपको एक थोड़ा सा अंदाजा बताता हूं कि 1.4 बिलियन और 1.42 बिलियन, 1.4 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है, 1.42 चाइना की है। तो आप देखें 2.5 बिलियन यूज होते थे, और अब 2020 में 3.5 बिलियन। अगर मैं आपको 2022 के बारे में बता दूं तो ये नंबर काफी आगे बढ़ गया है। मोबाइल ऐप का जब डिजाइन हम करते हैं या इसका डेवलपमेंट करते हैं, तो मोबाइल जो यूजर्स जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स पे किया करते थे, डेस्कटॉप सिस्टम पे किया करते थे, लैपटॉप पे किया करते थे, वो सारे फीचर हमें मिल जाएं। और बाकी लोग ऐसा चाहते हैं या वो खुश हो जाते हैं कि अगर हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं अपने पीसी पे, और अगर वो थोड़ी सी कम फंक्शनैलिटी से या कम विशेषताओं से भी अगर मोबाइल वर्जन मिल जाए, जो वो फेमिलियर है, जो सॉफ्टवेयर वो अक्सर यूज करते हैं, तो भी वो खुश हैं। तो अगर हमको मोबाइल एप्लीकेशन, देखिए यहां पर हम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं और यहां पर हम ऐप बोल रहे हैं। ऐप जो है वो शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को, वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग हमेशा साथ ही बोलते हैं, लेकिन एप्लीकेशन को अगर इस तरीके से समझे कि वो एक थोड़ा हल्का रूप है, थोड़ा लाइट वेट है सॉफ्टवेयर से। तो जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो चाहे कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो, आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा वो सॉफ्टवेयर से अलग हो जाता है, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिएगा आप, ये iOS है, ये एंड्रॉयड है, और इसके प्ले स्टोर में आपको या फिर कहीं जो एप्लीकेशंस मिलते हैं वो कितने सारे मिलते हैं, हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस है, हर चीज के लिए एप्लीकेशन है बाकायदा। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आज के जमाने में, खासतौर पे जो यंग एज वाले बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऐप बना रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं और बेच रहे हैं। मोबाइल प्लेटफॉर्म थोड़े कॉम्प्लेक्स तो होते हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं कि अगर आप iOS के बारे में बात करें या फिर आप एंड्रॉयड के बारे में बात करें, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके मोबाइल में मैक्सिमम आपने देखा होगा आजकल एंड्रॉयड बेस्ड ही है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी अगर मैं लाइन बताऊं कितनी लाइनें कोड की लिखी हुई हैं, तो 12 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, इतने लाइन ऑफ कोड्स हैं ये, इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है।
अब मान लीजिए अब ये मोबाइल है, अब ये छोटा मोबाइल है, छोटा मतलब एक मोबाइल जो थोड़ा सा स्क्रीन इसका छोटा है, ये उस तरीके से आपका 17 इंच 15 इंच जो आपका लैपटॉप होता है या फिर आप 25-30 इंच के पीसी पे काम करते हैं, वैसा तो नहीं होगा। तो अगर इस मोबाइल पे आप ब्राउजर खोलते हैं, चाहे आप क्रोम खोलें चाहे कोई भी खोले, तो जो ब्राउजर खोलेंगे तो आप देखेंगे इसमें पूरा कंटेंट नहीं दिखता है, पूरी चीज नहीं आ पाती है। तो मोबाइल डिवाइसेस छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, अलग अलग स्क्रीन साइज, अलग अलग स्क्रीन रेजोल्यूशन में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की तरह नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा कि यूजर इंटरफेस जिससे हम इंटरैक्ट करेंगे, यानी कि ये जो छोटी सी स्क्रीन है 5 इंच की हो सकती है, 5.5 इंच की हो सकती है, 6 इंच की हो सकती है, थोड़ा सा अगर 8 इंच तक बढ़ा दें तो फिर वो टैबलेट की श्रेणी में आ जाता है। तो इस साइज में अगर आपको किसी चीज को दिखाना है तो यूजर इंटरफेस जो यूजर इसके साथ इंटरैक्ट करेगा उस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। मोबाइल ऐप्स या मोबाइल के लिए बनाए गए एप्लीकेशन वो इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए, क्योंकि मोबाइल का मेन मतलब क्या है, मोबाइल में क्या होगा, एक तो आपके मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टिविटी होगी और यही आपको डेटा भी देगा, या कहीं आप अगर वाईफाई वगैरह के पास में है, एक्सेस पॉइंट के पास में है, तो आपको वाईफाई मिल जाएगा, यानी आपको डेटा भी मिल रहा है, मोबाइल कनेक्शन भी मिल रहा है। तो कई बार होता है कि मोबाइल से हम यहां वहां जा रहे हैं, जब यहां वहां जा रहे हैं तो हो सकता है कनेक्टिविटी का इश्यू हो, कनेक्टिविटी कभी मिले कभी ना मिले। सबसे बड़ी बात होता है कि जो ये मोबाइल है इसकी बैटरी, अब बैटरी जो होगी वो कितनी देर चलेगी, ज्यादा ऐप यूज करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, गेमिंग करेंगे तो ये फटाफट इसकी बैटरी लो हो जाएगी। ऐसे तमाम तरीके के कंस्ट्रेंट्स हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर। इसमें यह होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं मोबाइल्स के बीच में, या अगर आपने कहा कि भाई मैं इसका ब्लूटूथ ऑन कर देता हूं और देखता हूं आसपास कोई और मोबाइल डिवाइस है, डिस्कवर कर रहे हैं दूसरे डिवाइसेस को, और खास तौर पे इसमें आपको सिक्योरिटी और जब आप बातचीत कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन की इंटीग्रिटी, यानी आप जो बात कर रहे हैं आप उसी से बात कर रहे हैं, बीच में कोई सुन नहीं रहा है, और जब आप बात कर रहे हैं तभी दूसरा बात कर रहा है, जब आप कुछ भेज रहे हैं तो दूसरा उसको रिसीव कर रहा है। तो ये सब कंटेंट, ये सब सिनेरियो और ये सब सोच इसमें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पता चला कि आपने ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जो बड़ा इनएफिशिएंट है तो सारी बैटरी खा जाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए, आप अगर मान लीजिए कुछ आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से मान लीजिए इसका हॉटस्पॉट ऑन करिए, ठीक है, और आप पीसी पे जाइए और पीसी पे ब्राउजर खोल के अपलोड करिए, लेकिन आप इंटरनेट इसका यूज करिए मोबाइल का। आप देखेंगे थोड़ी देर में, मान लीजिए 1 GB की आपको भेजनी है, थोड़ी देर में आप देखेंगे मोबाइल आपका गर्म हो जाएगा, देखेगा। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। कोई भी एप्लीकेशन, जब भी हम वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको यहां पर मिडिलवेयर की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि आप सेम ही मोबाइल, उसी मोबाइल नेटवर्क में जब आप अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस से बात कर रहे हैं तो आपको जरूर एक मिडिलवेयर की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल ऐप को टेस्ट करना उतना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया iOS में चल रहा है, ये मान लीजिए आपका एप्पल का फोन है, ये हो सकता है सैमसंग का फोन हो सकता है आपका किसी और कंपनी का हो, जैसे लावा का हो। तो ये अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं और उसमें वो ऐप को काम करना है और उस ऐप को हमको टेस्ट करना है। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हैं तो कुछ आपको तकनीकी कंसिडरेशन या सोच विचार करना पड़ता है। तो टेक्निकल कंसिडरेशन क्या होगा जब हम मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं? पहली चीज यह है कि आपके मोबाइल डिवाइसेस मेरे मोबाइल डिवाइस से अलग होंगे, यानी हमारे पास मल्टीपल हार्डवेयर है, किसी की स्पीड अलग है, किसी पे कोर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, किसी के पास सिम्बायन है, कि मैं आपको एग्जांपल में तौर पे भी बताऊंगा अभी। तो डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स अलग अलग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग यूज की गई है। जैसे मैं मोस्टली जो मोबाइल ऐप्स हैं आज के जमाने में जावा, ऑब्जेक्टिव सी और C# में डेवलप हो रहे हैं। आपने एंड्रॉइड स्टूडियो का नाम जरूर सुना होगा। इसके अलावा जितने भी फ्रेमवर्क है, चाहे एंड्रॉइड के बारे में बात करें, iOS हो गया, ब्लैकबेरी, विंडोज, सिम्बायन, तो ये तमाम तरीके की वैरायटी है इसमें।
तो मोबाइल ऐप डेवलपर्स क्या करते हैं, जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कभी गए तो उसमें मोस्टली जावा में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें आप इम्यूलेटर का यूज करते हैं। यानी कि आप यहां पर क्या करेंगे कि एक इम्यूलेटर, यानी आपके पास अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस आ जाएंगे और आप अपना ऐप जो है इसमें चला के देखेंगे कि इसमें कैसा दिखेगा, इसमें कैसे दिखेगा। इसको हम इम्यूलेटर कहते हैं। हर मोबाइल डिवाइस खरीदना और उस पर चेक करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इम्यूलेटर्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से आपको चीजें नहीं बता पाते। एक्चुअल डिवाइस और इम्यूलेटर ये अलग अलग चीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम थिन क्लाइंट बनाने की कोशिश करते हैं। मोबाइल की प्रोसेसिंग पावर भी लिमिटेड है, मोबाइल की बैटरी पावर भी लिमिटेड है, तो हमेशा इसमें हम थिन क्लाइंट बनाते हैं। थिन क्लाइंट का मतलब ये होता है कि यहां पर केवल आप इंटरफेस देंगे, बाकी ये बैकग्राउंड से इंटरैक्ट करेगा। यहां पर आपके जो भी सर्वर होंगे उससे इंटरैक्ट ज्यादा करेगा। थिक क्लाइंट का मतलब ये होता है कि आपने बिजनेस जितने भी आइडियाज हैं, प्रोसेसेस हैं, या और सारे जितने भी नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर आप डेटाबेस है, वो सब यहीं पे डाल दिए आपने, यहीं पे काम हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही काम कर रहा है। लेकिन आप मोबाइल पे थिक क्लाइंट नहीं बना सकते, आपको थिन क्लाइंट ही बनाना पड़ेगा या थिन ऐप ही बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐप स्टोर्स, जैसे अब ये मैंने आपको दिखाया, हमारे पास प्ले स्टोर है एंड्रॉयड में, तो उनके अलग अलग अब रूल्स भी हैं, रेगुलेशन भी हैं, टूल्स भी अलग अलग हैं। तो हर एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के अपने अपने अलग अलग स्टैंडर्ड, अपने अपने एक मानक है कि भाई एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा ऐप को। जैसे एप्पल, गूगल, रिम, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, इनके खुद के स्टैंडर्ड है। तो अब जब आप डेवलप करेंगे तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड का एक्सपर्ट भी चाहिए होगा। इसमें अगर हम आगे बात करें टेक्निकल कंसिडरेशन की, तो मोबाइल ऐप आप सालों साल नहीं डेवलप कर सकते, फटाफट डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके लिए एजाइल डेवलपमेंट का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। यूजर इंटरफेस की कुछ लिमिटेशन होती है मोबाइल जहां तक बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। एक तो स्क्रीन छोटी है, आप अपने हाथ से, अपनी उंगली से, टच से, जेस्चर से, आंखों से या वॉइस से, तमाम तरीके से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसमें एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन की बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन अभी बताता हूं कि जो यूजर इंटरफेस जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं मोबाइल डिवाइस से, और कॉन्टेक्स्ट अवेयर का मतलब है कि आप जो करना चाहते हैं वो उस तरीके से मोबाइल बिहेव करे या एप्लीकेशन बिहेव करे, है ना। जब वो बिहेव करेगा तो यूजर को लगेगा हाँ भाई मेरी तरीके से काम हो रहा है, जैसे मैं चाहता हूं, ये एक्सपेक्टेड है। पावर मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, बैटरी लिमिटेड है। कोई आपने पावर में अपना लैपटॉप या पावर में अपना पीसी तो लगा नहीं रखा है, ये तो आप छोटा सा मोबाइल डिवाइस आपके हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो पावर मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कभी बैकलाइट जल जाएगी, कभी आपके वायरलेस कनेक्शन जब आप वायर कर लेंगे, या फिर आप मान लीजिए आपने जीपीएस ऑन कर दिया, प्रोसेसर स्पीड कितनी है आपकी, ये सारी चीजें, जैसे आप गेम खेल रहे हैं तो प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, तो यहां पर पावर एकदम फटाफट ड्रेन हो जाएगा। सिक्योरिटी और प्राइवेसी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी वायरलेस कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो यहां पर ऐसे तमाम लोग हैं जो कान लगा के बैठे हुए हैं, और मैन इन द मिडिल अटैक, यानी आप यहां से किसी से बात कर रहे हैं और यहां पर एक साहब बैठे हैं, वो सब सुनना चाह रहे हैं क्या आप कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा इशू है ये। डाटा चोरी, अगर आपका मोबाइल घूम गया या चोरी हो गया, या आपने कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया जिसमें कोई स्पाईवेयर है, कोई मैलवेयर है, तो आपका सारा डेटा चला जाएगा, सारा का सारा, इतनी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, आपका कंटेंट चला जाएगा। आजकल तो हम सारी पेमेंट भी इसी से करते हैं, मोबाइल से। एक और इसमें चीज आती है कंप्यूटेशनल और स्टोरेज लिमिटेशन। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक आपका जेब है, उसमें कितना सामान रख पाएंगे, लेकिन वहीं सूटकेस होगा तो उसमें ज्यादा सामान रख पाएंगे। तो ये जेब के जैसा है, छोटा सा है ये। तो कंप्यूटेशनल और स्टोरेज लिमिटेशन हमारे पास है। हमारे पास ना कंप्यूटेशन पावर उतनी है ना स्टोरेज पावर है। स्टोरेज भी बहुत कम है। कितना आप कर लेंगे, 32 GB, 64 GB, 128, इससे ज्यादा क्या कर पाएंगे आप। तो यहां पर आपको बहुत सारी चीज देखनी होती है, किस एनवायरमेंट में आप ले जा रहे हैं। साइबेरिया में मोबाइल चल रहा है या फिर एक कोई सहारा डेजर्ट में चल रहा है।
सिक्योरिटी तो इशू है ही है। इसीलिए कभी भी आपने जैसी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाई या स्टोरेज आपने पूरा भर दिया, क्योंकि पिक्चर आजकल हम सारे इमेजेस खींचते रहते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपने कुछ ज़्यादा काम कर लिया और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डाल दी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने कोई कंटेंट रख लिया, कुछ डाउनलोड कर लिया, या फिर आपने मान लीजिए कि फोटोज खींच ली, वीडियोस बना लिए, उसी से ये ओवरवेलम हो जाएगा, उसी से मतलब धैर्य इसका जवाब देने लगेगा। एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्विसेज। जब भी मोबाइल आप क्लाइंट के बारे में बात करें, मोबाइल एक क्लाइंट होता है, मोबाइल ऐप हमेशा क्लाइंट की तरह थिन क्लाइंट के बारे में बात करेगा। तो इसको किस किस से बात करना होता है, इसको मान लीजिए कोई प्रोवाइडर है, वेब सर्वर, उससे बात करना पड़ेगा, क्लाउड स्टोरेज से बात करना पड़ेगा, तो ये हमेशा उससे बात करेगा, क्योंकि आप ऐसा एप्लीकेशन तो रख ही नहीं सकते जिसकी कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव या कि पावर हंग्री एप्लीकेशन है, वो तो आप रख ही नहीं सकते, है ना। और जैसे मैंने कहा कि भाई एक्सेसिबिलिटी, हर जगह आपको सर्विस मिले, सिक्योरिटी, ये तो इसका एस्पेक्ट है ही है। कॉम्प्लेक्सिटी, टेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब होता ये है कि जैसे ही आप थिन क्लाइंट बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको यहां से चीजें लेनी है, अब ये अपने आप ट्रांसमिशन की चीजें बढ़ जाती हैं, तो आपको इंटरनेट गेटवे हो जाएगा, टेलीफोन नेटवर्क, अगर आप एडीएसएल वगैरह का यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपको ये बस सब भी चीजें देखनी पड़ेंगी। एंड्रयू साहब जो है, जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की, तो इन्होंने एक स्पाइरल इंजीनियरिंग प्रोसेस बताया। ऐसा बताया कि भाई जब हम मोबाइल ऐप को डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो 6 मेजर एक्टिविटीज इसमें होती है। क्या क्या होगी? फॉर्मुलेशन, सबसे पहले हम मोबाइल ऐप का आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चर क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन, और नेविगेशन क्या होता है, क्योंकि यहां पर सारा काम उंगलियों से होगा, तो उंगलियों से कहां कहां कैसे कैसे, पहले इसको क्लिक करेंगे तो क्या स्क्रीन आएगी, आपका इस ऐप का गोल क्या है, इसमें कितने फीचर होने चाहिए, इसमें कौन कौन से आपकी विशेषताएं होने चाहिए, तो पहले इंक्रीमेंट में आप क्या क्या देने वाले हैं, यहां पर ये फॉर्मुलेशन होता है। पहला 6 एक्टिविटी में पहला ये है। फिर होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि भाई कितना पैसा लगने वाला है, क्या क्या रिस्क आएंगे, ये सब चीजें निकाली जाती हैं। तीसरा जो होता है वो एनालिसिस होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी मोबाइल यूजर की रिक्वायरमेंट है, पहले उनको दर्ज किया जाता है, और मोबाइल उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे कंटेंट हैं, वो क्या क्या होंगे, इसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। फिर कंटेंट की यहाँ पे एनालिसिस होगी, विश्लेषण होगा, अब यूजर इससे इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे, और फिर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि भाई आज अभी कर रहे हैं, फिर कुछ दिनों बाद कुछ करेंगे, तो क्या चेंज हो रहे हैं, उनका भी विवरण रखना पड़ता है। इसके अलावा ये भी देखना पड़ता है कि हम थिन क्लाइंट बनाएं या थिक क्लाइंट बनाएं। मान लीजिए एक मोबाइल एप्लीकेशन किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए चल रहा है, और ये मोबाइल केवल एक ही ऐप के लिए यूज होना है, इसमें और ऐप नहीं होंगे, स्पेशलाइज्ड काम होना है इसमें, तो फिर ये ऐप को आप थिक बना सकते हैं। लेकिन जनरल यूज के लिए, जैसे कि आप और मैं हर दिन मोबाइल यूज करते हैं, वहां पर फैट क्लाइंट आप लगा सकते ही नहीं है, थिक क्लाइंट लगा सकते ही नहीं है, आपको यहां पर थिन एप्लीकेशन ही डालनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग में क्या होता है, देखिए अब आप जब आर्किटेक्चरल डिजाइन करेंगे, नेविगेशन, क्योंकि यहां पर आपको डिजाइन करना पड़ेगा, अभी तो रिक्वायरमेंट ले ली, उसका डिजाइन करना पड़ेगा, तो पूरा ओवरऑल ऐप का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका डिजाइन, उसके लिए नेविगेशन, उसका इंटरफेस का डिजाइन, कंटेंट का डिजाइन, कंटेंट का प्रोडक्शन, ये सारी चीजें इंजीनियरिंग में आ जाएगी। इसके बाद आप उसको कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहां पर क्या है कि आप मोबाइल जब यूज कर रहे हैं तो यहां पर मोबाइल एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मतलब मोबाइल जो है वो कम्युनिकेशन जब मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट होगा, और जैसे आप 3G 4G 5G सर्विस यूज कर रहे हैं, तो कुछ आपको फ्रीक्वेंसी मिली होगी, है ना। अब इसमें हो सकता है डिस्कनेक्शन हो जाए, कनेक्शन हो जाए, तो नेटवर्क कवरेज यहां से वहां जा रहे हैं, कार में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं। इसके अलावा ये होता है कि कभी कभी हमको बैंडविड्थ कम मिलती है, कभी कभी आप देखते हैं कि स्पीड कम हो जाती है आपके डेटा आने की या डेटा एक्सेस करने की, ये तो होता ही होता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये होता है कि आपकी सिक्योरिटी, मोबाइल में ऐप में मैं कहूं बैटरी या पावर और सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको टेस्ट करना, इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना ये जरूरी है।
यूजर एवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि अब आप यूजर को देंगे कि देखिए साहब इसकी यूजिबिलिटी देख लो आप, और क्या ये हर आदमी एक्सेस कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एंड्रयू साहब ये बोलते हैं कि हर जगह जो चीज हो मिले। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है आपके हिसाब से काम करें। फ्लेक्सिबल होता है मतलब ये कि आप जो करना चाह रहे हैं आपके हिसाब से वो ब्लेंड हो जाए, परिवर्तित हो जाए। और लोकलाइजेशन, जो आप काम कर रहे हैं वो आपके पास रहे। ये मोबाइल ऐप के लिए बहुत जरूरी है। तो मोबाइल यूजर क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि रियल टाइम में उसका काम होता रहे, वो किसी भी लोकेशन पे हो या कितने भी यूजर एक साथ उस नेटवर्क पे हो, उसका काम होना चाहिए। इसके अलावा जो उसके प्रेफरेंसेस हैं, जो उसने सेट कर दिया उसी तरीके से काम करें। पता चला हर बार वो ओपन कर रहा है कोई चीज और वो हर बार रिफ्रेश हो जा रही है, हर बार नई चीज आ रही है, तो वो परेशान हो जाएगा। इसके अलावा ये जो मोबाइल यूजर है वो चाहता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज या ऐसा काम करे क्योंकि वो एंगेज हो रहा है, वो उसमें काम कर रहा है, वो ऐसी चीजें कर रहा है जो उसके काम के लिए जरूरी है। तो इसीलिए उसको लोकल इंफॉर्मेशन और लोकल सर्विसेज इसका एक्सेस होना चाहिए। मोबाइल ऐप की अगर हम क्वालिटी के बारे में बात करें, क्वालिटी क्या होता है? गुणवत्ता होती है। अब गुणवत्ता की जहां बारे में बात करते हैं तो एंड्रयू साहब ये कहते हैं अगर आप मोबाइल यूजर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो 6 बड़े इंपॉर्टेंट क्वालिटी या गुणवत्ता के फैक्टर है। फंक्शनैलिटी, सारी फंक्शनैलिटी उसको मिल जाए, वो उस पर रिलाय कर सके, यानी कि उस पर विश्वास कर सके उस ऐप पे। इसके अलावा जब उसे यूज करे तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि वो फटाफट काम करे, पता चला उसने क्लिक किया उंगली से और वो चक्री घूमती चली जा रही है। मेंटेनेबिलिटी इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने कोई ऐप बनाया वो फटाफट चेंज होगा और उसकी मेंटेनेबिलिटी आपके हाथ में होनी चाहिए, और किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी एनवायरनमेंट में आप डाल सके और फटाफट वो हो जाए, वो कोई तमाम तरीके की एरर ना दिखाने लगे। तो जब आप मोबाइल ऐप की क्वालिटी देखना चाहते हैं तो कुछ सवाल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने आप में पूछनी चाहिए। वो क्या क्या हो सकती है? क्या आपने कंटेंट, मतलब मोबाइल में जो आप ऐप में जो फंक्शन दे रहे हैं या उंगलियों से जब इधर से उधर जा रहा है, क्या आपने यूजर के हिसाब से किया है? क्या आपके पास जो बैंडविड्थ लिमिटेड है उसके हिसाब से आपने काम किया है? अगर सिग्नल लूज हो जाए तो आप क्या करेंगे? इसके अलावा जब ये है कि कॉन्टेक्स्ट अवेयर का मतलब ये होता है कि ऐप जो वो चाहता है यूजर उस हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी ये इंटेलिजेंट होना चाहिए थोड़ा सा आपका जो ऐप है, जो भी आप बना रहे हैं। क्या पावर के पे आपने ध्यान दिया है? पावर, छोटी सी बैटरी होती है, उस पर आपने ध्यान दिया है? क्या आपने जो ग्राफिक दिखाए हैं, मीडिया दिखाया है, वो अच्छी तरीके से दिखाया है या फिर वो दिखाया है जो आराम से मिल जाए उसको? इसके अलावा जो पेज है, मतलब जो आप चीजें यूजर को दिखाना चाह रहे हैं वो पढ़ भी पाएगा अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से? क्या उसको आपने कस्टमाइज किया हुआ है? छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, आप पोर्ट्रेट मोड में या सीधे मोड में, वो आपने देखा है कि नहीं देखा है? अब यूजर इंटरफेस से आप जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं हर एक मोबाइल के, वो आपने केटर किया है कि नहीं किया है? इसके अलावा रिलायबिलिटी, विश्वास करने योग्य, सिक्योरिटी, प्रिवेसी, यूजर को इससे खास तौर पे महिलाओं को इस पे बड़ा ज्यादा ध्यान होता है कि आपने उसके हिसाब से चीजें बनाई हैं। जो आप आज कर रहे हैं वो व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड टू इंश्योर एन ऐप रिमेन्स करंट। पता चला है कि आपने ऐसा ऐप बना दिया जो जमाने पहले बन चुका है, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? क्या आपने मोबाइल ऐप को हर एक जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं या यूजर एनवायरनमेंट है या डिवाइसेस हैं उसके लिए चेक किया है, टेस्ट किया है प्रॉपरली? तो ये क्वालिटी की चेकलिस्ट है। जब हम यूजर इंटरफेस के डिजाइन के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये वाली चीज हम करते हैं अगली बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।